हमारे देश का पीएम 70 साल के ऊपर से है, वो पब्लिक में बैठा हुआ है कुर्सी पे, और गाड़ी हमारी 10 साल भी नहीं चलेगी। विदेशों में गाड़ियां 50-50 साल चल रही हैं। जो घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी 20 तारीख को जो है चक्का जाम का घोषणा हो चुकी है हमारी तरफ। अब आपने 20 कह दिया, अब क्या गारंटी है? 50 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, कितना मिल रहा है? अब तो मिल ही नहीं रहा है भाई, एवरेज ही बंद हो गई है, गाड़ी बंद हो जा रही है। आपने तो इनको चोरी की छूट दे दी है। को इन्फ्लुएंसर आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे, कह रहे मैंने 40,000 की पूरी गाड़ी का वो बदलवाया, पूरा टैंक खाली करवाया, नया टैंक लगवाया, पूरा गाड़ी जाम हो गया, इंजन जाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या वो ऐसी फेमस होने के लिए बना रहे हैं क्या? टंकी खोल दो, टंकी खोल के छोड़ दो, चीटियां आ जाएंगी। कभी सुनी थी पेट्रोल पे चिट्ठी आती है? कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को यार, हमारे को प्योर दे दो। क्यों चाहिए? आप अपने बच्चे के हित साधने के लिए, आप अपने लड़के के हित साधने के लिए पूरे देश को रुलाने लग रहे हो, और हमारा जो परिवहन मंत्री है वो तो अहंकारी हो गया है। जो बच्चे यहाँ पर इतने भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 20 बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर चुके हैं, अभी तक 20-22 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। पोल्यूशन का भी फ्रॉड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी फ्रॉड है, ये इथेनॉल जो है ये भी एक फ्रॉड है। ये फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड वाली सरकार चल रही है, फ्रॉड के ऊपर काम कर रही है। और ये एथेनॉल वाला जो मुद्दा है गडकरी के बेटों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अडानी अंबानी के फायदे के लिए। आपको E20 हम प्रयोगशाला है क्या? जनता प्रयोगशाला है क्या? आप हमारे ऊपर प्रयोग कर रहे हो, और प्रयोग करके हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जनता जागती है तो जो ये सिंहासन होते हैं ना, ये सिंहासन टूट जाते हैं, सिंहासन पलट जाते हैं। ये तख्ते होते हैं ना, ये पलट दिए जाते हैं। एक्सप्रेसवे की कैसी वाट लगी हुई सबको पता है। आप क्या चाहते हो? रोड आपसे बन नहीं रहे हैं, आप चाह रहे हो यहाँ पर हमारा क्या हो, हम लोग इस मुद्दे में वो हो जाए। हमारे को नीचे है भाई, जो आपको काम दिया, या तो आप ये नीति वापस लो, नहीं तो आप भी घर जाओ। आपको एक अंदर की बात और बता देता हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना कहीं पे पानी की, अभी एक अहंकार में बोल दिया कहीं पानी की कमी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बैनर लगा है जिसमें लिखा है E20 इथेनॉल पॉलिसी, जिसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है सोशल मीडिया से लेकर के अब सड़क पर भी, कि आखिर इथेनॉल के यूज से जो गाड़ियां खराब हो रही हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, क्या वह सही है या फिर सरकार जिस तरीके से बयान दे रही है? क्या कहेंगे आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं तो ये कहूंगी कि मेरा वाहन मेरी संपत्ति, सरकार को क्यों है आपत्ति? हमारी खुद की मेहनत की जमा पूंजी जो है, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के आदमी जो है बहुत मुश्किल से गाड़ी एक खरीद पाता है, और बहुत सारे जैसे अपने सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़ी मुश्किल से जो है एक गाड़ी खरीद पाते हैं, जो सोचते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो निशानी के तौर पे चलेगी। लेकिन सरकारों की जो ये नीतियां हैं, जो 10-15 साल वाले पहले इन्होंने जो रूल बनाया, उसमें आप देखिए ये आज तक किसी को कोई सबूत नहीं दे पाए, ना एनजीटी, ना सुप्रीम कोर्ट, ना एमसीडी, ना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कोई किसी के पास एक सबूत नहीं है कि 10 साल पूरे होते ही, अगला दिन शुरू होते ही गाड़ी हमारी कबाड़ कैसे हो जाती है, 15 साल पूरे होते ही हमारी गाड़ी कबाड़ कैसे हो जाती है, क्योंकि उसका कोई सबूत, टेस्टिंग तो ये कर नहीं रहे। टेस्टिंग इन्होंने बंद करी है। आप टेस्टिंग कीजिए, मतलब संविधानिक देश है हमारा, आप संविधान के ऊपर तो चलिए। तो संविधान की तो पूरा धज्जियां उड़ा के जुडिशरी भी पूरा उनके सपोर्ट में पूरा काम कर रही है। 2 साल पहले हमने देखा, पिछले साल भी जो है सुप्रीम कोर्ट का भी बीच में हस्तक्षेप हुआ। इन्होंने क्या किया, दिल्ली सरकार ने एक पूरा ड्रामा किया कि हम लोग जनता के सपोर्ट में, जो इन्होंने स्लोगन भी दिया कि जनता के सपोर्ट में 10-15 साल वाले मुद्दे को लेकर हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन जब आप वहां पे देखते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आया, आम पब्लिक को कोई राहत नहीं मिली किसी भी तरह की। ठीक है, वो राहत नहीं थी कुछ भी, सिर्फ पूरा गेम खेला गया कि पब्लिक को जो है गोल 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 घुमाए जाने का जो सिस्टम इन्होंने बना रखा, पूरा वही चल रहा है। और उसमें जो चीजें ये इतने सालों से गैर कानूनी तरीके से कर रहे थे, बिना किसी कागज के, बिना किसी सबूत के, वही काम अब ये लोग कानूनी रूप में कर रहे हैं। इन्होंने रूल वैसे बना दिए, लेकिन अभी भी जनता की बर्बादी हो रही है, जनता को ही लूटा जा रहा है, राहत कोई नहीं दी जा रही। कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, दिल्ली सरकार ने ये बोला, गडकरी ने भी ये बोला कि अब जो है 10-15 साल वाली गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन की उनसी जो है एनसीआर, उनको एनआरसी जो होती है वो उनको दिया जाएगा, ताकि गाड़ियां और आगे चला सके वो। तो ये उनको बोला, ऑर्डर दिया गया कोर्ट की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से भी, गडकरी की तरफ से भी। लेकिन जब कोई जिसकी बंदे की गाड़ी पूरी होने वाली है, 10-15 साल पूरे होने वाले हैं, वो बंदा जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाता है अपनी गाड़ी को एक्सटेंशन वो करवाने के लिए, एक्सटेंड करवाने के लिए, तो उसको साफ मना कर दिया जाता है कि हमें ऊपर से अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है।
तो लोगों को बेवकूफ बनाया तुमने अपना वोटिंग के चक्कर में, वोट लिस्ट वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया। सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, एमसीडी, ट्रांसपोर्ट, सीएक्यूएम, सीपीसीबी सब लोग मिलकर जो है लोगों को बेवकूफ बना के पोल्यूशन के नाम पे बेवकूफ बना रहे हैं। कोई इनको प्रदूषण की चिंता नहीं है। अगर आपको रियली में प्रदूषण की चिंता है तो आप पूरे देश में जो जंगलों को बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे होते। सबको मालूम है कि जो पेड़ है हमारे पर्यावरण को शुद्ध बनाने में, शुद्ध रखने में, वातावरण को शुद्ध रखने में हमारी मदद करते हैं। तो ये तो पेड़ों को खत्म कर रहे हैं। अभी आप दिल्ली के अंदर देखिए, जितने पूरे रोड के किनारे जितने भी पेड़, पुराने पेड़, सालों पुराने पेड़ हैं, उनको काटे जा रहे हैं ये लोग। और अभी वो अपना इटली की या जापान की पीएम शायद आने वाली थी, तो उसके लिए दिखावा करने के लिए इन्होंने जो है रोड के किनारे नकली पेड़ लगाने शुरू कर दिए, वहाँ पे गड्ढे खोद खोद के। ये मामला कोर्ट में पहुंचा है और सरकार भी सफाई दे रही है इस तरीके से। सर कोई आप सबूत मांगिए ना। मैं कह रही हूँ एनजीटी हो या सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हमको एक सबूत दे दे कि 10 साल पूरे होते ही, 15 साल पूरे होते ही गाड़ी कबाड़ कैसे हो जाती है। आप टेस्टिंग कीजिए ना। अगर टेस्टिंग में वो गाड़ी फेल आती है, उसके पार्ट खराब हैं, तो पार्ट चेंज भी तो होते हैं। अरे हमारे देश का पीएम 70 साल के ऊपर से है, वो पब्लिक में बैठा हुआ है कुर्सी पे, और गाड़ी हमारी 10 साल भी नहीं चलेगी। विदेशों में गाड़ियां 50-50 साल चल रही हैं, वो कैसे चला रहे हैं? ये हमारी गाड़ी 10-15 साल पूरे होते ही कैसे कबाड़ हो जाती है भाई, और वो भी बिना किसी सबूत के। तो हम तो ये कह रहे हैं एनजीटी हमें सबूत दे, सुप्रीम कोर्ट हमें सबूत दे, दिल्ली सरकार हमें सबूत दे, केंद्र सरकार हमें सबूत दे, गडकरी जी हमें सबूत दे कि 10 साल 15 साल पूरे होते ही गाड़ी कबाड़ कैसे हो जाती है। वो हमारी गाड़ी कबाड़ गई है, पहले साबित करें आप। अगर साबित हो जाता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, कबाड़ हो गई है, तो आप ले जाओ। लेकिन अभी सेम वही चीज एथेनॉल वाले उसमें भी हो रही है कि आप कह रहे हैं कि एथेनॉल से जो है प्रदूषण कम होता है। भैया जहाँ पे एथेनॉल बन रहा है वहाँ पे उस इलाके में जाके देखिए वहाँ के लोगों का क्या हाल है। इतना प्रदूषण है, देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका घोषित हो रहा है वो इलाका जहाँ पे ये एथेनॉल की फैक्ट्रियां हैं। तो आप कह रहे हैं प्रदूषण, मतलब यहाँ पे हमारी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ जंगलों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन किसी भी जब पूरे देश की जनता के, वातावरण के या जनता के संसाधनों पे पूरा बर्बाद करने पे इनका काम चल रहा है। किसी को कोई राहत नहीं मिल रही है, किसी को कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। कह रहे हैं इंपोर्टेड फ्यूल पे निर्भरता कम होगी इससे। सर कैसे होगी, कैसे होगी? तो अगर ये आप कह रहे हैं कि उस पे भी हमें सहूलियत मिलेगी, ये कह रहे हैं कि पब्लिक का उससे फायदा होगा, तो कितना टाइम हो गया ये E20 का चलते हुए, तो अभी तक पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? गडकरी जी ने बोला था, वो तो अभी खुले मुंह मुकर गए कि मैंने तो कहा ही नहीं। तो आप ये देखिए, ये जुमलेबाजों की सरकारें हैं और ये जुमलेबाजी दे के पब्लिक को पूरा टोटल कंट्रोल करने का, बर्बाद करने का, गुलाम बनाने का एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं। क्या मंशा है आखिर इसके पीछे? फिर आपके हिसाब से क्या चाहते हैं ये लोग? बर्बाद कर रहे हैं ना। आप ये देखिए, जितने लोग जो प्रताड़ित हैं, आज यहाँ पे जितना पूरे जंतर मंतर पे जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये चाहते ही नहीं है कि लोग लड़े, लोग सवाल करने के लिए खड़े हो। जब आप लोगों को इतना कमर तोड़ दोगे, इतना बर्बाद कर दोगे, कंगाल कर दोगे, आदमी तो ये सोचेगा कि मेरे को 2 वक्त की रोटी मिल रही है, वही बहुत बड़ी बात है। तो लड़ने के लिए तो कौन ही खड़ा होगा। तो इनका मकसद यही है कि लोगों को इतना बर्बाद कर दो, इतना कंगाल कर दो, इतना गुलाम बना दो कि लोग सवाल कर ही ना पाए, आवाज उठा ही ना पाए, लड़ने के लिए खड़े ही ना हो पाए। तो सरकार कह रही है कि नई गाड़ियों पे 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की टेस्टिंग की है, उसमें कोई ऐसा इंजन फेल होने का मामला आया ही नहीं सामने। तो सर लोग क्यों रो रहे हैं? पूरे देश में लोग रो रहे हैं। डेटा तो मतलब सबूत तो ये कहीं पे दे ही नहीं रहे ना। सबूतों के आधार पे तो चल ही नहीं रहा कुछ भी। संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मोदी जी संसद में जाते हैं, दुनिया भर के प्रोग्राम करते हैं, तो संविधान की किताब के आगे माथा झुका देते हैं, अंबेडकर जी के फोटो के आगे माथा झुका देते हैं, लेकिन संविधान पे काम कहाँ हो रहा है? ये जो बच्चे यहाँ पर इतने भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 20 बच्चे यहाँ पे सुसाइड कर चुके हैं, अभी तक 20-22 बच्चों की मौतें हो चुकी है, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रेंग रही। कहाँ काम हो रहा है संविधान पे? तो फिर क्या करेंगे आप लोग इस जो गाड़ियों को लेकर के आप कह रहे हैं इंजन खराब हो रहा है, सारी चीजें हो रही, कैसे फिर ये सब पता लगेगा? क्या करेंगे आप लोग? सर ये पूरा का पूरा जो है फ्रॉड है। पोल्यूशन का भी फ्रॉड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी फ्रॉड है, ये इथेनॉल जो है ये भी एक फ्रॉड है। ये फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड वाली सरकार चल रही है, फ्रॉड के ऊपर काम कर रही है। और इस पे लोग लड़ने के लिए देखिए, आज 4-5 साल से यहाँ तो हम ही लोग लड़ रहे हैं। दिल्ली NCR में हमने अपना मुहिम को नाम दिया था, हमने मेरा वाहन मेरी संपत्ति। सरकार को क्यों है आपत्ति? तो सरकार को जो आपत्ति है उस पर एक सबूत तो दे दे सरकार। हम तो 5 सालों से सबूत मांग रहे हैं, ना NGT सबूत दे रही है, ना सुप्रीम कोर्ट, ना ट्रांसपोर्ट, ना MCD कोई सबूत ही नहीं दे रहा हमें। परिवहन मंत्रालय के पास कोई सबूत नहीं है कि गाड़ियां स्क्रैप कैसे हो जाती हैं। गाड़ियों वाले कंपनियां क्यों नहीं बोल रही हैं, जो गाड़ियां जो बनाती हैं सारी? सर वो क्यों बोलेंगी? उन्हीं के फायदे के लिए तो हो रहा है सब।
वो तो क्यों बोलेंगी भाई आम आदमी जो है उसकी पुरानी गाड़ी तुम खत्म करोगे तभी तो नई गाड़ी खरीदने जाएगा ना, वो क्यों बोलेंगी। तो ये कारपोरेट्स की सरकार है, कारपोरेट्स के फायदे पहुंचाने के लिए। और ये एथेनॉल वाला जो मुद्दा है गडकरी के बेटों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अडानी अंबानी के फायदे के लिए। तो और जो 10-15 साल वाला मुद्दा था वो कारपोरेट्स को, ये जो गाड़ियां बनाने वाली जो जितनी भी कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता को बर्बाद करने के ऊपर, कंगाल करने के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही हैं, तमाम तरीके की बैटरी वाली गाड़ियां, तो क्या इससे फिर ये शिफ्ट होने की चांसेस लग रहे हैं? क्या शिफ्ट होंगे? सर मजबूर कर रहे हैं, शिफ्ट होना नहीं चाहते कि लोग, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं आप उनसे बात करके देखिए कितने वीडियोस आ रहे हैं। लोग आधी रात को कहीं बीच सड़क में जो है अपना फंस गया आदमी, गाड़ी बंद हो गई, अब वो कहाँ जाएगा? परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है, वो आदमी रास्ते में रात में कहाँ जाएगा? कुछ उनके ऊपर अटैक हो जाए, कहाँ जाएगा आदमी? तो ये पूरा जो है फ्रॉड के ऊपर चल रहा है पूरा काम इनका। तो इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे आने वाले? बिल्कुल, जो घोषणा हो चुकी है ऑलरेडी 20 तारीख को जो है चक्का जाम का घोषणा हो चुकी है हमारी तरफ से। कहाँ से चक्का जाम करेंगे? पूरी दिल्ली एनसीआर में रहेगा सर, और पूरे देश में जितने भी लोगों को अगर लगता होगा कि ये मुद्दा हमारा है, सब लोग सपोर्ट करेंगे। तो चक्का जाम कर पाएंगे आप? ये इतनी सारी होगा सर। धारा 144 में क्या क्या सर लगेगा? 5 साल हो गए, लोग पहले ही 10-15 साल वाला जो रूल था उसी से लोग प्रताड़ित थे। अभी भी इतने विक्टिम हैं जिनकी नई की नई गाड़ियां उठाकर ले गए, और उसमें भी आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि गाड़ियां स्क्रैप कर दे रहे हैं, जबकि आप जब पीछे पूरी रिसर्च करेंगे, हम लोगों ने पूरी रिसर्च करी है, तो ये लोग गाड़ियों को स्क्रैप नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ से नई की नई गाड़ियां उठा के लेके जाएंगे, दूसरे राज्यों में बेच दे रहे हैं। दूसरे राज्यों में वो गाड़ियां जा रही है तो प्रदूषण नहीं कर रही। दिल्ली एनसीआर में वही गाड़ी प्रदूषण कर रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर से बाहर वो गाड़ी प्रदूषण नहीं करती। कैसे पॉसिबल है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? कौन सा रूल है, कौन सा सबूत है? प्रूफ ही नहीं है सर। हमारा तो इथेनॉल जो ब्लेंडिंग हो रही है उसके अपोजिशन में हम लोग एक तरीके से मुहिम चला रहे हैं कि हमने जब मांग ही नहीं की है, हमने मांग ही नहीं की है कि कोई इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे को चाहिए है। कुछ भी नहीं चाहिए हमारे को यार, हमारे को प्योर दे दो, क्यों चाहिए? आप अपने बच्चे के हित साधने के लिए, आप अपने लड़के के हित साधने के लिए पूरे देश को रुलाने लग रहे हो। और हमारा जो परिवहन मंत्री है वो तो अहंकारी हो गया है, वो इतना अहंकारी हो गया, वो लोगों की बात ही नहीं सुनना चाह रहा है। वो भी कह रहे कहीं पे पानी की कमी नहीं है, प्रवासी मजदूर जो बेचारे बिहार से हैं उनको वापस जाना पड़ रहा है पानी की वजह से। ये E20 किसका हित साधने लग रही है ये बताओ? E20 किसका हित साधने लग रही है? अब तो E100 की बात हो रही है, हमारे को नीचे है भाई, प्योर पेट्रोल दे दो। मैं यूँ कह रहा हूँ पूरे देश के अंदर 140 करोड़ का, वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज नहीं है, तो हमारे को है ना भाई, गाड़ी तो हम चला रहे हैं ना। मैं यूँ कहता हूँ एक आसान सा कर लेते हैं, दो आपको उपाय बताता हूँ। पूरे देश में से 1000 व्यक्ति जो पार्टी के कारिंदे ना हो वो ला करके दे दो, जो यूँ कहते हैं हाँ मेरे को E20 चाहिए, तो जो आपको कब बोलोगे मैं वो करूँगा। दूसरी जो चीज है, दूसरा जो मैं आपको बोलता हूँ, दूसरा आपको E20, हम प्रयोगशाला है क्या? जनता प्रयोगशाला है क्या? आप हमारे ऊपर प्रयोग कर रहे हो और प्रयोग करके हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। प्रयोग आपको करने थे ना, मैं यूँ कहता हूँ आपकी जो सरकारी गाड़ियाँ चलती है ना, इसके लिए नियम लिया, जो भी गाड़ी इसमें चलेंगी ना E20 चलेंगी। आप टेंडर दिखा देना कितने भर जाए, 1000 व्यक्ति पूरे देश में नहीं मिलेंगे आपको जो टेंडर भर दे। 1000 व्यक्ति टेंडर भरने वाले नहीं मिलेंगे। डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बाहर में कहीं डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए डिपेंडेंसी? बाहर के जो इंपोर्ट हो रहा है नहीं हमारे, अच्छा अभी तो हमने सुना है क्या नाम है, हमारे को अंडमान के अंदर भी हमारे को इतने तेल के सबसे बड़े जखीरे मिल गए हैं, इतना मिल गया है कि हम तो अपने आप वो हो जाएंगे। अब कहाँ चला गया? अब कहाँ चला गया? उसको हम भुगत लेंगे भाई, हम भुगत लेंगे, हम थोड़े दिन भुगत लेंगे। हमारे को जो तेल चाहिए, हमारे को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स मत समझाओ, हमारे को पता है सारी चीजें। जो जिस चीज की मजबूरी बताते हो, तेल देने के लिए बहुत समय पहले से ईरान तैयार था, आपने नहीं लिया। पहले आपको दे रहा था, हम दे रहे हैं, आप ले नहीं रहे थे। अभी भी रशिया बोल रहा है दे रहे हैं, आप ले नहीं रहे, आप झुक तो जाते हो। आप फिर 15% वाला फॉर्मूला डीजल में भी, पेट्रोल में भी, ये सब किसने? हमारे को नहीं चाहिए यार। डीजल में भी आप बोल रहे हो कि अब हम एक ब्लेंडिंग करेंगे, पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो ही रही है, क्यों चाहिए? हमारे को नहीं चाहिए यार, जो मांगी जा रही है वो दो। हम यूँ कह रहे हैं हमारी गाड़ी अगर 20 साल भी चलती है, 25 साल भी चलती है, हम चलाएंगे। आप फिटनेस टेस्ट लो, आप फिटनेस टेस्ट लो। आप यूँ देखो गाड़ी ठीक है चलाने दो, आप क्यों जबरदस्ती उनको खराब करने पे तुले हुए हो? आपका क्या फायदा है? आप अगर गाड़ी खरीदने जाओ ना, टोयोटा की हाई क्रॉस आती है,
एक 24 लाख वेरिएंट आती है, एक 40 लाख वेरिएंट आती है। 24 लाख को आप पूरे देश में ढूंढ के दिखा दो, आपका अगर कोई जान पहचान नहीं है ना, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, 24 लाख रुपए की मिलेगी नहीं। अच्छा, एवरेज का फर्क कितना आता है उसके अंदर? सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर का। 40 लाख रुपए की लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप बोल रहे हो E100 दे रहे हैं, मेरे पास तो E100 चला रहा हूँ, आप तो कल को हाइड्रोजन चलाओगे। आप तो राज जाओ यार, आपको तो सरकारी कंपनियां खुश करेंगी। आम जनता प्रयोगशाला नहीं है। आप अपने हित के लिए उनका नुकसान ना करें। उनका नुकसान ना करके आप यूं सोच रहे हो कि जब राज्य निरंकुश हो जाता है ना, आप तो अहंकारी हो गए, कहीं पानी की कमी नहीं है, कहीं कुछ नहीं हो रहा, आप तो निरंकुश हो गए, जनता भुखमरी हो जाएगी। एक सपने को लेकर के एक आदमी गाड़ी लेता है, जिसके पास जो साइकिल पे तमाम तरीके की चीजें कही जा रही है, पोल्यूशन कम होगा, क्या होगा। आप है ना टंकी खोल दो, टंकी खोल के छोड़ दो, चींटियां आ जाएंगी। कभी सुनी थी पेट्रोल पे चींटी आती है? अब तेल की टंकी पे चींटी आती है। हम सनातन धर्म को पालन करने वाले हैं, चींटियों को दाना खिलाना जानते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं, आटे की गोली डालते हैं, चींटियों को दाना खिला लेंगे। हमारे को पेट्रोल नहीं पिलाना यार, गाड़ी को पेट्रोल चाहिए। नहीं, गाड़ी के अंदर तुम इथेनॉल मिला करके चींटियों को खाना खिला रहे हो। गाड़ी चलाने के लिए है, खुशी में जाना है, घूमने जाना हम चलाएंगे, अस्पताल में जाना है हम अपने परिवार को लेकर के जाएंगे, तुम चींटियों को पिलवा रहे हो। तो जंतर मंतर पे जैसे आज आप कुछ लोग आए हुए हैं, फिर आगे का क्या प्लान है? क्योंकि लोग तो नहीं इसको लेकर के अवेयर हैं, या तो अवेयर हैं तो निकल नहीं रहे सड़कों पे। जो देखो, इसके लिए माहौल बनाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है पूरे देश के अंदर। इसको एक क्षेत्र पूरे देश के अंदर हो रहा है। तो आप E20 बोल रहे हो, पर पहले जब इथेनॉल ब्लेंडिंग ही नहीं होती थी, जब ब्लेंड करके ये पेट्रोल पंप वाले देते थे, अब आपने E20 कह दिया, अब क्या गारंटी है? E50 मिल रहा है, E60 मिल रहा है, कितना मिल रहा है? अब तो मिल ही नहीं रहा भाई, एवरेज ही बंद हो गई है, गाड़ी बंद हो जा रही है। आपने तो इनको चोरी की छूट दे दी है। पहले जब इसकी वो नहीं थी, पहले भी तो गाड़ी के अंदर टाका लगता था, तेल के अंदर टाका लगता था, हमारे इसके अंदर जबरदस्ती ब्लेंडिंग होती थी, आपने तो वैसे ही छूट दे दी है। राज्य किसने मांगा था? मेरे को एक व्यक्ति बता दो जिसने पूरे देश के अंदर ये मांग करी हो E20 लॉन्च कर दो। जबरदस्ती की NGO, जबरदस्ती की वो आपकी ही बनाई हुई होंगी, क्योंकि आपको अपने बेटे के हिस्सा देने हैं, उसकी एथेनॉल की कंपनी है। आपके क्या कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं? अरे सुनो तो सही, सुनो बात। आप किस चीज के मंत्री हो? आप परिवहन मंत्री हो ना। आपका काम क्या होना चाहिए ना? मेरे को अपना काम है नहीं। एक कहावत है अक्के नाम, जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा बाजे। जिसका काम है उसी को साधना चाहिए। पेट्रोलियम की जो व्यवस्था है ये करनी चाहिए हमारे हरदीप सिंह पुरी को। आप इसके अंदर आ गए हो, क्यों आ गए हो आप? आपको क्या करना चाहिए? आपको रोड ठीक करने चाहिए। देहरादून रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर हमने देखा है कितना बड़ा गड्ढा था, थोड़े दिन पहले पुल गिर गया था। गंगा एक्सप्रेसवे की कैसी वाट लगी हुई सबको पता है। आप क्या चाहते हो? रोड आपसे बन नहीं रहे हैं, आप चाह रहे हो यहाँ पर हमारा क्या हो, हम लोग इस मुद्दे में वो हो जाए। हमारे को नहीं चाहिए भाई, जो आपको काम दिया या तो आप ये नीति वापस लो, नहीं तो आप भी घर जाओ। आपको एक अंदर की बात और बता देता हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना कहीं पे पानी की, अभी एक अहंकार में बोल दिया कहीं पानी की कमी नहीं है। इनके घर के अंदर जैक्वार कंपनी के टैप लगी हुई है, वो लीक हो जाती है ना, ये प्लम्बर बुला करके ठीक नहीं करवाते हैं, ये फोन करते हैं जैक्वार कंपनी को, कस्टमर केयर में आओ और इसको वो करो। इनके पास व्यवस्था है कस्टमर केयर पे कॉल करके बुलाने की। मजदूर, प्रवासी मजदूर कह रहा था हमारे को पानी दे दो, हमारे को काम करना है, उसको पानी नहीं मिला, उसको वापस बिहार पलायन करना पड़ गया। पूरे देश के अंदर न्यूज चली है और उसी वक्त हंस के कहने लग रहे हैं कि पानी की कमी नहीं है। 20 तारीख को फिर आप लोग चक्का जाम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, देशव्यापी करेंगे। एक आम आदमी की इन्होंने ना जेब पे डाका मारने का काम किया है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो आप लोग देश में मतलब कह रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, पर कैसे हो? देखो, सरकार निरंकुश होना, धीरे धीरे जब जनता जागती है ना, जब जनता जागती है तो जो ये सिंहासन होते हैं ना, ये सिंहासन टूट जाते हैं, सिंहासन पलट जाते हैं, ये तख्ते होते हैं ना, ये पलट दिए जाते हैं। जनता जागेगी क्योंकि जनता की जेब पे डाका पड़ रहा है। ये मंत्री कुछ इनके औकात नहीं है। ये नितिन गडकरी जी इतने अहंकार में बोल रहे हैं, नितिन गडकरी वो बोल रहा है कि मैं ये नहीं है, कुछ नहीं है। ये सारा अहंकार खत्म हो जाएगा जब जनता आएगी ना, एक सुनामी आएगी, इनके जो भी सिस्टम है इसको सब ले उड़ेगी और देश के अंदर वैसे ही हालात अब बनते जा रहे हैं। यही है
ठीक है, आपका नाम क्या है? सुमित दहिया। ऑप्शन कम से कम सरकार दे ताकि पता चले भाई E20 से लेना हो ले ले, E30 से लेना हो ले ले। आप वो ऑप्शन नहीं दे रहे, आप तो बल्कि गुंडा राज चला रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुंडा राज भाई, जबरदस्ती Availability के ऊपर है नहीं ना। यार, एक चीज मैं ये बताऊँ कि किसी का ऑप्शन मिलना चाहिए। किसी पे गाड़ी 13 मॉडल है, 15 मॉडल है, 20 मॉडल तक जो गाड़ियां हैं उनमें E20 30 चल नहीं सकता। उनकी गाड़ी की ये इंजन बना ही नहीं इस तरीके का जो E20 को ले ले, इस तरीके का इंजन ही नहीं बना उनका। मेरा कहना है कि अगर कंपनी डिनाई कर रही है, जहाँ से बन के आ रहे हैं इंजन हो गया, या BMW हमारी शोरूम हो गई जर्मन से जहाँ इंजन बन के आया है, वहाँ की कंपनी जब डिनाई कर रही है कि E20 नहीं अलाउ कर सकते हम अपने इंजन में, और भी कई गाड़ियाँ कह रही E5 तक ही सेफ है, तो कैसे गवर्नमेंट क्यों उनसे कनेक्ट क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट एक बार गवर्नमेंट को उनसे बात तो करनी चाहिए, कंपनी वालों से, महिंद्रा होगी, टाटा होगी। किसी का बयान भी आ रहा है, वो सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट में वो बता रहे हैं कि उनका कहना है कि कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई इंजन नहीं फेल हो रहा है। देखो, बयान तो सबके आ रहे हैं, पर ऑन ग्राउंड तो आप भी देख रहे हो, आपका काम ऑन ग्राउंड है, हमारा काम है ऑन ग्राउंड है, तो ग्राउंड वालों को दिक्कत आ रही है। अब ऊपर वाला कुछ भी बोले, अब यहाँ बोल रहे हैं यहाँ हत्या हो रही है, आप बोलो हत्या हो रही है, मैं बोल रहा हूँ हत्या हो रही है, वो बोले हत्या नहीं हो रही, तो कैसे मान ले भाई? जो आग के सामने दिख रहा है वो तो है ना। आजकल अनेकों इन्फ्लुएंसर आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे, कह रहे हैं मैंने 40,000 की पूरी गाड़ी का वो बदलवाया, पूरा टैंक खाली करवाया, नया टैंक लगवाया, पूरा गाड़ी जाम हो गया, इंजन जाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या वो ऐसी फेमस होने के लिए बना रहे हैं? क्या आप लोग ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मीडिया वाले, क्या फेमस होने के लिए ऐसी उन पे सवाल उठा रहे हैं? क्या हम फेमस होने के लिए जवाब दे रहे हैं? सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा तो आप भी जानते हैं क्या है, हम भी जानते हैं क्या है। इतने साल से हो क्या रहा है? सरस्वती के नाम पे लक्ष्मी लेंगे, यही तो हो रहा है। और क्या सरकार की मंशा है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जिस तरीके सरकार का बयान तो आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि चक्का जाम भी करेंगे, तमाम तरीके के देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से इथेनॉल को लेकर के समस्याएं बढ़ती जा रही गाड़ी के इंजन में, जो खराबियां आ रही है, लेकिन सरकार का कहना है सब कुछ ठीक है। फिलहाल जो इनका कहना आपने सुना। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।